कमाल की बात है ना। उम्मीद संसार से करते हैं और शिकायतें भगवान से। शिकायत नहीं, शुक्रिया अदा कीजिए। ईश्वर पर संपूर्ण निश्चय हो तो तूफान भी तोहफे बन जाते हैं। फिक्र मत करो कल का, जब रब ने आज तक संभाल के रखा है तो कल भी ज़रूर संभालेगा। एक छोटी सी अगरबत्ती पूरे घर का वातावरण सुगंधित कर देती है। ठीक उसी तरह हमारे मन के कोने में उठने वाली हर एक विचारों में वो सामर्थ्य है जो हमारे जीवन का निर्माण करती है। हम जो भी सोचते हैं, अच्छा या बुरा, वो सोच की एनर्जी हमारे वायुमंडल को खुशनुमा या फिर अशांत करती है। जीवन में किन चीज़ों को नज़रअंदाज करना है, इसे जान लेने की कला बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। जब कोई हमारे जीवन में बाधा डाले तो परेशान मत होना, उनके प्रति नफरत की भाव भी मत लाना, बल्कि उनका धन्यवाद करना, क्योंकि वो नहीं आते, बाधाएं नहीं डालते तो हमें अपनी शक्तियों का परिचय नहीं होता। जब हमारे रास्ते में कोई गड्ढा आता है तो हम पूरी शक्ति से छलांग लगाते हैं और सोचो एक कदम में हम कितने आगे बढ़ जाते हैं। शेर के साथ रहोगे तो वो जीवन में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वो हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो मान लेना ये उसकी इच्छा से हुआ है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना ये उनकी कृपा है। किसी को कष्ट में देखकर अगर आपको तकलीफ होती है तो यकीन मानिए परमात्मा ने आपको इंसान बना के कोई गलती नहीं की है। अगर आप में लाख कमजोरी भी हो ना तो कोई फिक्र की बात नहीं। परोपकार या सेवा का भाव, यह एक ही हुनर आपकी लाख कमजोरियों को भी पीछे छोड़ देगा। मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं किसी का बेहतर कर सकूं तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है। दीपक इसलिए बंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं। मानव होने के नाते हम साधक हैं। साधक होने के नाते सत्य को स्वीकार करना हमारा स्वधर्म है, और सत्य यही है, बल दूसरों के लिए है, ज्ञान अपने लिए है, और विश्वास परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए है। आपका जो वास्तविक स्वरूप है आप वही हैं, इसलिए अपनी भावनाओं से कभी अपना मुंह नहीं चुराएं। जो भी महसूस करते हैं उसे स्वीकार करें। अपने क्रोध व नकारात्मक भावनाओं को कभी न छुपाएं, क्योंकि फिर ये आपके अवचेतन मन में चली जाती हैं और आपको प्रभावित करती हैं। सत्य में स्थित होने का मतलब है बस स्वयं में स्थित होना। स्वयं वह नहीं जिसे आप गढ़ते हैं, बल्कि आप खुद हैं। अपने आत्मा में डूब जाना यह सबसे बड़ा परोपकार है। आप सदैव मुक्त हैं। दृढ़ विश्वास करो तो आप विश्व के उद्धारक हो जाते हो। आप कभी शरीर न थे, आप नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। सब वासनाएं राग हैं। व्यक्तिगत या शरीरगत प्रेम आसक्ति है, उसे फेंक दो, स्वयं पवित्र हो जाओ। आपका शरीर स्वस्थ और बुद्धि पूर्ण स्वरूप हो जाएगी। आप हवाई जहाज में बेफिक्र होकर बैठते हो, जबकि आप पायलट को जानते तक नहीं हैं। बस में भी बेफिक्र होकर बैठ जाते हो, जबकि ड्राइवर को पहचानते तक नहीं हो। 2 इंच से भी कम की पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी पर आप बेफिक्र होकर सो जाते हो। मोटर ड्राइवर को आप बिल्कुल नहीं पहचानते, फिर आप जिंदगी में बेफिक्र क्यों नहीं रहते? जबकि आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि जिंदगी चलाने वाला भगवान है। हालात को ऐसी ना होने दें कि हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसी रखो कि हालात हार जाए। ईश्वर हमें कभी सज़ा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सज़ा देते हैं। इसलिए कुछ भी करने से पहले सोच समझ कर ही करें। मनुष्य जीवन एक खेत की तरह है और हम किसान हैं। पाप और पुण्य, अच्छे और बुरे कर्म ही बीज हैं। दुख और सुख इस फसल के फल हैं। अतः जैसा ही बीज बोओगे वैसा ही फसल काटोगे।